हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे स्फेयर टॉपिक। स्फेयर टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री से रिलेटेड है और इस टॉपिक से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे आपका एनवीएस केवीएस डीट प्लस भी हो या यूपी टीजीटी पीजीटी या फिर यूकेएलटी या यूपीएलटी, कोई सा भी एग्जाम हो, स्फेयर से तो रिलेटेड क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो आज हम स्फेयर से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे और उसके कुछ क्वेश्चंस भी हम इसमें करेंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं स्फेयर क्या है। उससे पहले आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के आपको बहुत सारे टॉपिक्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स के लिए वो टॉपिक्स कवर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन पे आपको एक नंबर शो हो जाएगा, वहाँ से आप कांटेक्ट करके नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं स्फेयर। स्फेयर क्या है? अ स्फेयर इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट। मतलब लोकस ऑफ अ पॉइंट का मतलब क्या होगा? किसी भी पॉइंट का एक रास्ता, कि एक पॉइंट है आपके पास, वो कहाँ से कहाँ तक जा सकता है। मान लो हमने ये वाला पॉइंट P है, ये पॉइंट P ऐसे ऐसे इस पे चल सकता है। ठीक है, तो स्फेयर का मतलब क्या है? स्फेयर का मतलब है जैसे एक बॉल हो गई हमारे पास। ठीक है, तो स्फेयर जो हो गई एक बॉल टाइप से फिगर हमारे पास होगी। ठीक है, तो स्फेयर क्या है? लोकस ऑफ अ पॉइंट, मतलब ये पॉइंट है, ये पॉइंट कहाँ कहाँ पे जा सकता है। बॉल के ऊपर कोई भी एक पॉइंट मान लो और वो पॉइंट कहीं पर भी उस पर हम बता सकते हैं। ठीक है, तो पाथ है एक पॉइंट का या फिर रास्ता है विच मूव सो दैट, जो इस तरीके से मूव करता है कि उसकी जो डिस्टेंस है एक फिक्स्ड पॉइंट से हमेशा सेम ही रहती है, कांस्टेंट ही रहती है। अब ये तो यहाँ पर सर्कल दिख रहा होगा, लेकिन ये क्या है? एक स्फेयर है। तो बॉल के ऊपर आप कोई भी पॉइंट मान लो, बॉल की जो सरफेस होती है उसके ऊपर आप कोई भी पॉइंट मान लो, और जो उस स्फेयर का जो सेंटर होगा, इस सेंटर से जो सेंटर होगा उस सेंटर से स्फेयर के किसी भी पॉइंट पर ये जो किसी भी पॉइंट तक की ये जो डिस्टेंस होगी हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी। ये डिस्टेंस अगर इस पॉइंट को हम मान लो यहाँ पर मान लेते हैं तो ये डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी, जितनी यहाँ पर है डिस्टेंस उतनी ही यहाँ पर। तो वही है बॉल। अपने दिमाग में सोचो या बॉल को सामने रखो, बॉल का जो सेंटर होगा और बॉल के ऊपर कहीं पर भी कोई पॉइंट मान लो, तो उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी, जो वो फिक्स्ड पॉइंट, ये तो होगा फिक्स्ड, ये फिक्स नहीं होगा, ये कहीं पर भी सरफेस के ऊपर हो सकता है। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो ये जो फिक्स्ड पॉइंट होता है इसको हम कहते हैं सेंटर उस स्फेयर का, और ये जो डिस्टेंस जो हमेशा फिक्स रहती है उसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ द स्फेयर। उसको हम त्रिज्या या फिर रेडियस कहते हैं स्फेयर की। ठीक है, तो अब इक्वेशन ऑफ द स्फेयर क्या होता है? इक्वेशन ऑफ द स्फेयर क्या होता है? x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। आर का मतलब ये जो डिस्टेंस है वो आर है, मतलब स्फेयर की जो रेडियस है वो आर है। ए बी सी क्या है? स्फेयर के सेंटर के कोऑर्डिनेट या फिर निर्देशांक। स्फेयर का जो केंद्र होगा या सेंटर होगा उसके जो निर्देशांक या कोऑर्डिनेट है वो हमारे ए बी सी हैं। तो अगर हमें किसी भी सर्कल का ए बी सी दे रखा हो, सेंटर दिया हुआ हो, रेडियस दिया हुआ हो, तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले में वैल्यू रख करके, इस इक्वेशन में वैल्यू रख करके हम इक्वेशन ऑफ द स्फेयर निकाल सकते हैं। दूसरी बात, अगर हम इसको एक्सपेंड कर दें, वो हम क्वेश्चंस बाद में करेंगे, अगर हम इसको एक्सपेंड कर दें, x माइनस ए का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर, वाई माइनस बी का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2by प्लस बी स्क्वायर, जेड माइनस सी का होल स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 2cz प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर को इधर लेके आ गए माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को हम इस तरीके से भी एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसकी ये 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, ये 3 प्रॉपर्टीज़ आपको याद होनी चाहिए, इससे रिलेटेड डायरेक्ट 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, क्या कहा है? इट इज़ द सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स वाई जेड। इसने कहा है कितने डिग्री की इक्वेशन है? जो स्फेयर होता है वो याद रखना, स्फेयर की जो इक्वेशन होती है वो ये बन के आई, मेनली ये याद रखनी है, ये तो अपने आप बन के आ जाएगी जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, तो ये सेकेंड डिग्री की इक्वेशन होती है किसमें? एक्स वाई जेड में, मतलब एक्स वाई जेड। इसकी जो पावर होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। x की भी पावर 2 है हाईएस्ट, y की भी 2 है, z की भी 2 है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सेकंड डिग्री की इक्वेशन। उसके बाद है कोफिशिएंट यानी कि गुणांक। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का जो गुणांक है या कोफिशिएंट है वो हमेशा बराबर होना चाहिए। एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में 1 है, वाई के साथ, वाई स्क्वायर के साथ भी और जेड स्क्वायर के साथ भी मल्टीप्लाई में 1 ही है। तो तीनों के साथ हमेशा जो मल्टीप्लाई में होगा वो नंबर सेम होना चाहिए, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे कोई सा भी नंबर हो, हमेशा इन तीनों का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। ये कौन बोलता है? स्फेयर के लिए कंडीशन है कि सेकंड डिग्री की इक्वेशन होनी चाहिए, जो इसकी इक्वेशन होगी, इनके जो कोफिशिएंट होने चाहिए वो सब बराबर होने चाहिए। तीसरी बात, द प्रोडक्ट टर्म्स मतलब गुणा वाली
गुणा वाले जो पद हैं कौन कौन से, जैसे x इंटू वाई, वाई इंटू जेड, जेड इंटू एक्स, ऐसी वाली टर्म्स इसके अंदर है ही नहीं, होनी ही नहीं चाहिए। अगर x इंटू वाई है इसके अंदर कहीं नहीं है, y इंटू जेड है इसके अंदर कहीं नहीं है, z इंटू एक्स है नहीं है, तो ऐसी टर्म्स इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। 3 पॉइंट से 3 पॉइंट याद रहने चाहिए स्फीयर की इक्वेशन के लिए। उसके बाद इसने कहा है इफ द सेंटर इज ओरिजिन, अगर हम सेंटर को ओरिजिन मान ले, मतलब ए बी सी की वैल्यू अगर 0 रख दे, तो ए बी सी तीनों की वैल्यू अगर 0 रख दी जाए और रेडियस हमारी आर ही हो, तब जो इक्वेशन होती है स्फीयर की वो हो जाती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये एक ऐसे स्फीयर की इक्वेशन है जिसका रेडियस क्या होता है, सॉरी जिसका सेंटर जो होता है वो 0 0 0 या फिर ओरिजिन होता है। नेक्स्ट जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर। अब हमारे पास एक जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर जो कि हमने पहले इक्वेशन जो पढ़ी थी उसी से बन करके आती है, ठीक है। या तो आपको सेंटर पता हो, रेडियस पता हो, तो जो अभी हमने इक्वेशन पढ़ी उससे डायरेक्ट हम स्फीयर की इक्वेशन निकाल सकते हैं, या फिर हमें जो इक्वेशन होती है स्फीयर की वो इस फॉर्म में दी जाती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux 2vy प्लस 2wz प्लस डी इक्वल टू 0। ये होती है हमारी जनरल इक्वेशन, ठीक है। तो इसका जो सेंटर होता है वो क्या होता है, -u -v -w, और इसकी जो रेडियस होती है अंडर रूट u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस टी। अभी समझ आ जाएगा, एक क्वेश्चन हम करते हैं उससे सारा क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे है और वो जो पीछे वाला हमने पढ़ा वो वाला कैसे है इक्वेशन। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर। इक्वेशन ऑफ स्फीयर हमें निकालनी है जिसका सेंटर इतना दिया गया है और रेडियस इतनी दी गई है। तो इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या होती है, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, जहाँ पर ए बी सी जो है वो सेंटर के कोऑर्डिनेट हैं, यानी ए हमारा ये है, बी ये है, सी ये है। ए की वैल्यू कितनी है 2, बी की वैल्यू कितनी है -3, तो बी की जगह जैसे ही -3 रखेंगे यहाँ पर +3 हो जाएगा। सी की वैल्यू हमें दी है 4, ठीक है, और रेडियस हमें दे रखी है इसने 5, ठीक है। तो बस इसे सॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, चाहे ऐसे ही कर लो कि इसका एक साथ एक्सपेंड कर दो। मैं कैसे कर रही हूँ, एक्स स्क्वायर यहाँ लिखा माइनस 4x, ठीक है, जो यहाँ से आएगा, प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पर आएगा, जेड स्क्वायर यहाँ पर लिख दिया, मतलब साथ में लिखने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। एक्स स्क्वायर इन तीनों की मल्टीप्लाई करके यहाँ पर आ गया, फिर इन तीनों की मल्टीप्लाई करके आएगा +6y, इन तीनों की मल्टीप्लाई करके माइनस का 8z, उसके बाद इसका स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू 25, 16 9 25, ये ऑलरेडी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन हमारी बनी ये कितनी बनेगी, इतना, दिस इज इक्वल्स टू ओनली 0, तो ये हमारी इक्वेशन बन जाती है। मतलब इसको ना मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इसको एक साथ ना लिख करके, क्योंकि मुझे इन्हें साथ में लिखना था, तो मैंने इसको यहाँ पे लिखा और इस 4 को मैंने बाद में लिखा है, बस इतना किया है और कुछ नहीं, टर्म्स को आगे पीछे करके लिखा है क्या, ताकि मैं इसी फॉर्म में डायरेक्ट लिख पाऊँ सॉल्व करने के लिए। इसको खोलो, इसको खोलो, इसको खोलो, इसको खोलो, एंड देन एक साथ अरेंज कर लो, इन तीनों को एक साथ रखो, x y z फिर 4 फिर इक्वल टू 0, ठीक है, जो भी नंबर है उनको इक्वल टू 0। तो रेडियस 5 और सेंटर ये वाला स्फीयर की इक्वेशन हमारी ये हो जाएगी। अब ये वाली जो इक्वेशन है ये कुछ ना कुछ इसके जैसी लिखी हुई है, जनरल इक्वेशन के जैसी ये लिखी हुई है, ठीक है। ये तो हमें क्या होता है एग्जाम्स में, इस तरह के क्वेश्चंस, इस तरीके की स्फीयर की इक्वेशन लिखी हुई मिल सकती हैं, और इससे अगर हमें सेंटर निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। मान लो ये चीज़ हमें नहीं दे रखी है, ठीक है, अगर हमें ये ऊपर वाली चीज़ें नहीं दे रखी हैं तो हम सेंटर कैसे फाइंड करेंगे। हमें सिर्फ डायरेक्ट ये इक्वेशन दी गई है, ठीक है, हमें डायरेक्ट ये इक्वेशन दे रखी है और हमें कहा इसका सेंटर और रेडियस निकालो। तो इसको इससे कंपेयर करो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है, तीनों का कोफिशिएंट 1 ही है, ठीक है, सेम है, 1 ही है। अब यहाँ पर देखो x का कोफिशिएंट 4 है, यहाँ पर देखो x का कोफिशिएंट 2u है, तो 4 माइनस का इक्वल टू 2u, तो u की वैल्यू आ जाती है -2। y का कोफिशिएंट 6 है, y के साथ मल्टीप्लाई में 2v है, तो 6 इक्वल्स टू 2v हो जाएगा, या फिर v इक्वल टू हो जाएगा 3। और यहाँ पर माइनस का 8 है, और यहाँ पर z के साथ मल्टीप्लाई में 2w है, तो 2w की वैल्यू -8, या फिर w की वैल्यू हो जाती है -4। तो सेंटर क्या होता है हमारा, सेंटर होता है हमारा -u, मतलब -u की वैल्यू निकालो,
माइनस यू माइनस पी माइनस डब्ल्यू, ये हमारा सेंटर होता है। तो माइनस यू करोगे तो 2 आएगा, माइनस पी करोगे तो -3 आएगा, माइनस डब्ल्यू करोगे तो 4 आएगा। तो क्या आ जाता है 2 - 3 4 आ जाता है सेंटर, जो कि हमने शुरू में लिया था वही आ गया। ठीक है, तो अगर कोई इक्वेशन इस टाइप से दी गई हो, इसको और इसको कंपेयर करके यू वी डब्ल्यू की वैल्यू निकालो और सेंटर में रख दो तो सेंटर निकल जाता है। इसके बाद हमें निकालनी है रेडियस। रेडियस अगर हमें निकालनी है तो क्या होती है रेडियस की इक्वेशन, u का स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर यानी 9 हो जाएगा 3 का स्क्वायर, w का स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर 16 और ये -2 का स्क्वायर भी कितना हो जाएगा 4। माइनस कर देते हैं d कितना है 4, d कितना है 4, तो ये कितना आएगा 4 से 4 कैंसिल, 16 9 25 कितना आ जाता है √25 यानी 5। तो रेडियस भी कितनी आ जाती है 5 ही आ जाती है, जो पहले की इसमें दिया हुआ था। तो अगर आपको सेंटर और रेडियस दिया जाए तो आपको पहले वाली इक्वेशन रखनी है। अगर आपको ऐसी कोई इक्वेशन दी गई हो, इससे कंपेयर करके यू वी डब्ल्यू की वैल्यू निकाल करके इसमें रख देना, सेंटर और रेडियस हमें पता चल जाएगा। तो आज की क्लास में हमने सिर्फ इतना सीखा है कि अगर आपको रेडियस और सेंटर दिया गया हो तो स्फीयर की इक्वेशन कैसे बनानी है, स्फीयर की इक्वेशन दी गई हो तो उसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करके सेंटर और रेडियस हम निकाल सकते हैं। आगे आने वाली क्लासेस में हम और इंपॉर्टेंट टॉपिक धीरे धीरे सीखते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना।